पिछले कई महीनों से नवगछिया के होटल और ढाबों में सेक्स रैकेट का धंधा जोर शोर से चल रहा था, जिसका आज नवगछिया पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया है। दरअसल नवगछिया पुलिस ने NH 31 स्थित राज पैलेस होटल में छापेमारी की, जहां पुलिस के पहुंचते ही होटल में भगदड़ मच गई। जहां होटल संचालक होटल छोड़कर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और अपने साथ होटल ले गई। वहीं होटल में अंदर से 2 रूम लॉक थे। पुलिस ने दोनों रूम का दरवाजा खटखटाया, लेकिन नहीं खोला गया। जब पुलिस हरकत में आई तब जाकर दरवाजा खोला गया, जहां दरवाजा खुलते ही पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस ने 2 रूम में एक लड़का और एक लड़की को आपत्तिजनक हाल में देखा। इसके बाद पुलिस ने सभी को अपने साथ गोपालपुर थाने ले आई। वहीं होटल से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है। बता दें कि वरीय अधिकारी के निर्देशानुसार सर्कल इंस्पेक्टर मार्कंडेय सिंह के नेतृत्व में महिला थाना अध्यक्ष पूनम झा, गोपालपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार और रंगरा पुलिस ने दलबल के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी की, जहां 2 लड़के 2 लड़की राज पैलेस के होटल मैनेजर, राज पैलेस के होटल मालिक संजय शाह और उसके पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस होटल में अक्सर लड़का लड़की आते रहते थे, जो कई घंटे भी रुककर चले ही जाते थे। सूचना यह भी मिली है कि इस होटल में लड़की उपलब्ध भी कराई जाती थी। बाहर से लड़कियों को बुलाकर अवैध धंधा करवाया जाता था। थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि सत्यापन के बाद बताया जाएगा कि दोनों जोड़ा कहां से आया है और किस काम के लिए यहां रुका था। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के तत्वावधान में 13 अगस्त को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि इस वर्ष के 3रे राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के आपराधिक मामले, बैंक रिकवरी, सड़क दुर्घटना, श्रमवाद, बिजलीवाद, पारिवारिक विवाद संबंधी मामले निस्तारित होंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक कर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम को लेकर बात की गई है। साथ ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि इस बार पिछली बार से ज्यादा केस निष्पादन पर विचार किया गया है और बेंच भी बढ़ाए जाएंगे, जिससे लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। बस यही है कि लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के अपनी समस्या का समाधान करके जाएं और मुक्त होकर के काम करें। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए आप ही काम करते हैं, कैसा भी है काम, मगर जो भी है हमारे पास, अब हम यहाँ पर आ गए, मान लीजिए हमारा कोई मुकदमा है, तो हम कैसे आगे अपना काम कर पाएंगे? 10 से 4 हम यहाँ पर बैठेंगे, वकील साहब घर पे बुला लेंगे, हम क्या करेंगे? है ना? दूसरी चीज़ है, तनाव रहता है आपके ऊपर। अगला डेट है, उस डेट में क्या होगा, हम जाएंगे, क्या करेंगे? है ना? उस डेट गए, केवल तारीख पढ़ ली या कोई एक स्टेप हुआ, एक आदमी तो पढ़ता है कि यार देखो झूठा मुकदमा हुआ है या ऐसा कमज़ोर मुकदमा हुआ है और इसमें सुलह हो सकती है। 2 मित्र हैं, आप ही लोग मान लीजिए एक दूसरे को धक्का मुक्की दे देते, ये भी 323 हो गया। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर बलुआ बाड़ी की रहने वाली साबरीन इंसाफ के लिए कभी थाने तो कभी वरीय पुलिस अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काट रही है। साबरीन की शादी 2017 में गांव के ही मोहम्मद कौसर से हुई थी। शादी के बाद पति उसे केरल भी ले गया था, जहां वह मस्जिद में नमाज पढ़ाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद ही उसके द्वारा पत्नी से मारपीट की जाने लगी और दहेज की मांग भी लगातार करता रहा। जिसके बाद 2018 में पीड़िता उसे छोड़कर पिता के घर आ गई और दहेज उत्पीड़न का मामला कोर्ट में दायर कर दिया, जिसका मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। वहीं पीड़िता का कहना है कि पति के द्वारा बिना तलाक लिए हुए दूसरी शादी कर ली गई है, जिसको लेकर वह थाने में भी शिकायत की, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद वह आज वरीय पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची। यहां भी वरीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात के बाद उसे थाने भेज दिया गया है। वहीं पीड़िता को एक 4 साल का बच्चा भी है और वह अब इंसाफ की गुहार लगा रही है। मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले हाफिज कुरान जब अपनी बेगम के साथ इस तरह का व्यवहार करें तो समझा जा सकता है कि समाज के लोगों को किस तरह नमाज अदा कराते होंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि पीड़िता को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। मेरा नाम साबरीन है। क्या मामला बताइए? मामला यही है कि मुझे घर से धक्का मार के निकाल दिया है। नहीं रखता है। कौन नहीं रखता है? मेरा शौहर। कितने दिनों से? 5 साल हो गया है शादी को। और निकाला कब था? निकाला है वही 2018 में निकाला है। अच्छा, कितने समय तक उनके साथ रही हैं आप? 3 महीने। मात्र 3 महीने? जी, मात्र 3 महीने। वो मुझे केरल लेके गया, वो जहाँ पे काम करता है वहीं लेके गया। क्या डिमांड करता है? मोटरसाइकिल लाओ पिता के यहाँ से, ये लाओ वो लाओ, मतलब कुछ भी, मतलब पैसे लाते रहो पिता के यहाँ से अपने। लड़का क्या करता है काम? जी, हाफिज है, हाफिज कुरान है, जो दाढ़ी रखते हैं वही है। मस्जिद में नमाज पढ़ाता है, लेकिन आज तक मुझे रखा नहीं है। बच्चे को भी नहीं देखा है कि हाँ मुझे एक बच्चा भी है,
कभी कितने देख साल का बच्चा है? 4 साल का है आप क्या चाहती हैं? अभी उसने दूसरी शादी की है क्या? जी, दूसरी शादी किया है वो अभी बिना यही तलाक 17 का ये? जी बिना तलाक के ही दूसरी शादी किया है शादी हुआ 17 तो तारीख को थाना पे एप्लीकेशन दिए 16 तारीख को मुझे पता चला शाम में, तो हम तुरंत एप्लीकेशन देने के लिए गए थाना पे। तो आप पता नहीं, पुलिस भी आया 2-3 बार, क्या पता कुछ भी नहीं हुआ। क्या चाहती एसएसपी साहब से भी आप मुलाकात की थी? जी एसपी साहब से भी मुलाकात किए हैं। क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने बोला था कि थाना पे जाओ केस करो, और लेकिन वहाँ पे कुछ एक्शन ले नहीं रहे हैं। आप क्या चाहती हैं? मुझे इंसाफ चाहिए, और क्या इंसाफ? चाहिए? यही कि मेरे बच्चे को और मुझे इंसाफ चाहिए, और क्या उनके चाहिए? साथ रहना चाहती हैं? रखेगा तो रहेंगे, अच्छे से रखेगा तो रहेंगे, नहीं तो नहीं तो क्या। जिस समय शादी हुई थी उस जी समय कितना दहेज दिए? उस समय कितना दे देते वो तो नहीं मालूम है। मोटा मोटी एक आइडिया होगा ना? वही जो हो सका मेरे माँ बाप दिए हैं, वो नहीं मालूम है। जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी सुब्रत सैन की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें एडीएम, नगर आयुक्त सहित स्मार्ट सिटी योजना से जुड़े पदाधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। सैंडिस कंपाउंड में चल रहे हैं स्मार्ट सिटी योजना के तहत कार्यों को लेकर बैठक में चर्चा की गई। पिछले दिनों जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान कई तरह की गड़बड़ियां देखी गई, इसको अतिशीघ्र ठीक कराने का निर्देश बैठक के दौरान दिया गया। वहीं समय सीमा के अंतर्गत स्मार्ट सिटी के कार्यों को पूरा करने का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया है। वहीं अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि स्मार्ट सिटी के कार्यों में कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर अधिकारी लगातार कार्यों की मॉनिटरिंग करें और कार्य की गुणवत्ता को सही प्रकार से करने का निर्देश दिया गया। नहीं, हम लोग लगातार देख रहे हैं और आप लोगों ने देखा भी है कि लगातार निरीक्षण और नगर आयुक्त साहब का जो सतत इस पे मॉनिटरिंग चल रही है, उसके कारण काफ़ी प्रोजेक्ट्स में गति आई है। स्मार्ट सिटी की जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसी क्रम में आज हम लोग सारे प्रोजेक्ट्स को निकल करके देख रहे हैं। जो एक अल्टरनेट बाईपास भागलपुर शहर को मिलने जा रहा है, उसका भी काम इस वीक में शुरू हो जाएगा और वो घंटाघर से स्टार्ट होते हुए मायागंज अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, उससे होते हुए सीधा विक्रमशिला पुल को जोड़ेगा। उसमें नाला, रोड, सोलर लाइटिंग, सारी व्यवस्थाएं जो हैं सुनिश्चित की जाएंगी। इसमें पाइपलाइन का काम पहले होना है, जो जलापूर्ति योजना है। तो बुडको के इंजीनियर को हम लोगों ने कहा है कि आप पाइपलाइन का काम पहले कर लें, ताकि बाद में रोड को किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं हो। जहाँ खुले हुए नाले हैं और अगर वो स्मार्ट सिटी क्षेत्र में पड़ता है, अभी आदमपुर के आसपास आप लोगों ने देखा, तो उसमें इमीडिएट काम शुरू होगा। जो हटिया रोड में नापी हुई है, उसमें कई लोगों का अतिक्रमण पाया गया है। उसमें अंचल अधिकारी और नगर आयुक्त दोनों को ये निर्देश दिया गया है कि अविलंब सभी को नोटिस करें और 2 सप्ताह का समय दे करके सारा अतिक्रमण जो है वो हम लोग हटाएंगे। उसी तरह से हटिया रोड को भी हम लोग बहुत खूबसूरत लाइटिंग नाला के साथ हम लोग बनाएंगे। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्वीकृति दी है, जो भोलानाथ पुल के ऊपर आरओबी बनना है, उसकी भी नापी कंप्लीट हो गई है। उसमें भी कई लोगों का अतिक्रमण पाया गया है, उनको भी अंचल अधिकारी आज ही नोटिस निर्गत करेंगे। और इसके अलावा जो टाउन हॉल जहां हम लोग खड़े हैं, इसका भी काम अगले 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। सैंडिस का काम आप लोग देख ही रहे हैं, वो बिल्कुल अंतिम चरण में है। उसमें बस स्विमिंग पूल वगैरह का काम बचा हुआ है, वो भी अगले 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। स्टेशन क्लब का बहुत अच्छा जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण हो रहा है और पूरी जो सैंडिस कंपाउंड की जो भी परिसंपत्ति है, वो कैफेटेरिया हो, वो प्लेग्राउंड हो, जिम की व्यवस्था है, स्टेशन क्लब का अलग अपना कैफेटेरिया और किचन रहेगा, वॉकवे, पार्किंग, सिक्योरिटी, इसको लेकर के आरएफपी फ्लोट कर दी गई है। और जो हम लोगों ने एक रेन बसेरा बनाया है बहुत ही खूबसूरत मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के पास, जहां मरीजों के परिजन आकर के रुकेंगे, उसको भी बंदोबस्त करने के लिए नगर निगम ने आरएफपी फ्लोट कर दिया है। अगस्त के अंत तक वो भी सेटल हो जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं जब हो जाएंगी, और रोड का चौड़ीकरण हम लोग करा रहे हैं, 1.5 से 2 मीटर जो है वो रोड, सारी रोड्स जो तिलका मौझी चौक के चारों तरफ हैं, वो चौड़ी हो रही हैं। ये सारा काम जब 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, तो शहर का एक बदला हुआ स्वरूप जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो बुडको का काम है, इसमें हम लोगों ने अनियमितता पाई है रोड के रिस्टोरेशन को लेकर के, तो सैंपल की जांच लैब में हो रही है। एमडी साहब ने कार्यपालक अभियंता को स्पष्टीकरण भी किया है। और अगर लैब के जांच में ये पाया जाएगा कि खराब गुणवत्ता का रोड बना है, तो राशि का भुगतान एजेंसी को नहीं होगा। ये हमने कार्यपालक अभियंता को बता दिया है। अभी जो है भुगतान रोक दिया गया है
अगर गुणवत्ता के अनुरूप कार्य नहीं पाया जाएगा तो एक भी पैसे का भुगतान रोड रिस्टोरेशन को लेकर के बुडको नहीं करेगा। ये हम लोगों ने आज बहुत ही क्लियर तरीके से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बता दिया है। और जहां स्मार्ट सिटी को रोड बनाना है उस रोड को चूँकि बुडको की जो एजेंसी है जलापूर्ति की वो बहुत घटिया तरीके से बना रही है, तो इसमें हम लोग विभाग से पत्राचार कर रहे हैं कि इस रोड के रिस्टोरेशन का काम स्मार्ट सिटी के माध्यम से ही कराया जाए, चूँकि स्मार्ट सिटी का वो पार्ट है, और फर्दर भुगतान एजेंसी को न किया जाए। ये भी हम लोग विभाग से पत्राचार कर रहे हैं। सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 22 स्थित बैकुंठपुर के सड़क किनारे सरकारी जमीन पर घर बनाकर रह रहे परिवारों के घर पर गुरुवार को बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। सीओ शंभू शरण राय के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान प्रशासन को ग्रामीणों का विरोध भी झेलना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं, किसी तरह लेबर मजदूरी कर घर बनाकर रह रहे हैं। ऐसे में घर तोड़े जाने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे। दिक्कत यह है कि इस नाले पे घर है, मेरा घर तोड़ रहा है, 50 घर है इस नाले पे, सभी का टूटना चाहिए, एक का नहीं। हाँ, एक का नहीं टूटना चाहिए। और आप ही का तोड़ रहा है? हाँ, मेरा ही तोड़ रहा है। क्या नाम है आपका? जमादार मंडल। ओ, आप ही का घर सिर्फ तोड़ रहा है? हाँ, मेरा ही घर और लोगों का नहीं तोड़ रहा है? नहीं तोड़ रहा। निवारण के आदेश से ये सरकारी जमीन रास्ते पे नाले की जमीन है, इसी पे मकान बना हुआ है। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश से अतिक्रमण हटाया गया। शांतिपूर्वक सर हटाया। हाँ, शांति। अजगैबीनाथ धाम में लगे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के 8वें दिन गुरुवार को पहली बार 50,000 से अधिक कांवरिया श्रद्धालु बाबा नगरी के लिए रवाना हुए। शुक्रवार को लगभग 66,000 साधारण बम और 775 डाक कांवरिया पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान ध्यान के बाद कावड़ में गंगा जल भरकर बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर के लिए पांव पैदल प्रस्थान किया। मौसम में आए बदलाव से कांवरियों को कुछ राहत मिली है, इसके साथ ही उनका उत्साह भी बढ़ गया है। कांवरियों और उत्साह के साथ हर हर महादेव का जय घोष करते हुए अपने पग को बाबा नगरी की ओर रहे हैं। वहीं शुक्रवार को सिक्किम के गंगटोक शहर से 30 कांवरिया शिव भक्तों की टोली सुल्तानगंज पहुंची और अजगैबीनाथ गंगा घाट पर स्नान ध्यान के बाद जलपात्र में भरकर बोल बम का जयकारा लगाते हुए बाबा बैद्यनाथ नगरी देवघर के लिए 105 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकल पड़े। ये सभी कांवरिया श्रद्धालु देवघर स्थित रावेश्वर बैद्यनाथ मंदिर में जलाभिषेक कर सुख शांति और समृद्धि की कामना करेंगे। लोग यहाँ बाबा तो है 13 साल हो गया, मेरा दीदी लोग ऐसे 26-25 साल हो गया। यहाँ के कुछ विशेषता के बारे में बताएं। यहाँ आए हैं, आ रहे हैं, यहाँ की क्या सुविधाएं, गंगा घाट की तमाम व्यवस्था क्या है? गंगा घाट में हम लोग हर साल आते हैं, इम्प्रूव हो रहा है बहुत अच्छी तरह से। पहले आ रहा था, पहले ऐसे हो रहा था, आज से बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, चंदा ले लीजिए। हम हर एक साल आते हैं, लेकिन ये कोविड की वजह से नहीं आए। क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ की जो आप लोग आए हैं वाहनों से? व्यवस्था थोड़ा ये आप लोगों का ये जो पुलिस प्रशासन है ना, थोड़ा